4 दिसंबर 1971 रात के 10 बज रहे थे। अरब सागर में पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह कराची के पास एक छोटी सी भारतीय नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उस नाव पर सवार भारतीय सेना का एक कमांडर अपनी जान हथेली पर रखकर एक ऐसा काम करने जा रहा था जिसके बारे में दिल्ली को भी नहीं पता था। यह कोई फिल्म नहीं है, ये वो रात है जब भारतीय नेवी ने दुश्मन के घर में घुसकर उसे जला दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात, दिल्ली को इस हमले का पता पूरे 12 घंटे बाद चला। बात करते हैं 1971 की। उस वक्त पाकिस्तान 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। पश्चिम में था असली पाकिस्तान और पूर्व में था पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग रहते थे वो बांग्ला भाषी थे और पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक मानती थी। 1971 में जब वहां के लोगों ने आज़ादी की मांग की तो पाकिस्तानी फौज ने उन पर ऐसा जुल्म ढाया जो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों बेघर होकर भारत की सीमा में घुस आए। भारत के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, युद्ध। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने पहले भारत पर हवाई हमला किया तो उसी रात भारत ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इंदिरा गांधी और फौज के बड़े अफसर जानते थे, सिर्फ जमीन पर लड़ाई काफी नहीं होगी। पाकिस्तान को हराना है तो उसकी कमर तोड़नी होगी और उसकी वो कमर थी कराची। कराची पाकिस्तान का दिल, वहां से ही उसका तेल आता था, वहां से ही उसकी नेवी चलती थी, वहां से ही पूरे देश को रसद मिलती थी। अगर कराची बंदरगाह तबाह हो जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था रुक जाए, उसकी फौज के पास ईंधन न रहे और युद्ध लड़ना नामुमकिन हो जाए। लेकिन कराची पर हमला करना आसान नहीं था। वो जगह हजारों किलोमीटर दूर थी, वहां पाकिस्तानी नेवी की भारी तैनाती थी और अगर हमारे जहाज वहां तक पहुंचते तो रास्ते में ही पकड़े जाते। यहीं पर एक इंसान ने एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर लोगों ने पहले तो पागलपन कहा। उनका नाम था कमांडर बबरू भान यादव। बबरू भान यादव भारतीय नेवी के एक शांत तेज दिमाग वाले अफसर जो बड़े बड़े जहाजों की बजाय छोटी तेज मिसाइल बोट्स पर भरोसा रखते थे। उन्होंने एक प्लान बनाया। हम बड़े जहाजों से नहीं जाएंगे, हम छोटी मिसाइल नावों से जाएंगे, रात के अंधेरे में रडार से बचते हुए, और कराची के इतने पास पहुंचेंगे कि दुश्मन को पता भी न चले। उस वक्त भारत के पास सोवियत संघ से मिली विद्युत क्लास की मिसाइल बोट्स थीं। ये नावें छोटी थीं, लेकिन इनमें स्टाइक्स मिसाइलें लगी थीं जो एक झटके में किसी भी बड़े जहाज को नेस्तनाबूद कर सकती थीं। ये मिसाइलें इतनी नई थीं कि भारत ने इन्हें युद्ध में पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, यानी ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी था। बबरू भान यादव ने अपनी टीम के साथ आईएनएस निपात, आईएनएस निर्घात और आईएनएस वीर 3 मिसाइल बोट्स को लेकर एक गुप्त ऑपरेशन की तैयारी शुरू की। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन ट्राइडेंट। और सबसे जरूरी बात, यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि इसकी जानकारी सिर्फ चंद लोगों को थी। दिल्ली को बताया गया था, लेकिन रात के करीब 10 बजे तीनों मिसाइल बोट्स अंधेरे समुद्र में आगे बढ़ रही थीं। ना कोई रोशनी, ना कोई रेडियो संदेश, सिर्फ इंजन की आवाज और लहरों की थपकियां। कमांडर बबरू भान यादव आईएनएस निपात पर थे। उनके मन में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता, लेकिन उनके हाथ स्थिर थे और आंखें लक्ष्य पर टिकी थीं। जैसे जैसे वे कराची के पास पहुंचते गए, रडार पर एक बड़ी आकृति नजर आई। वो था पीएनएस खैबर, पाकिस्तान का एक बड़ा युद्धपोत। कमांडर ने आदेश दिया, फायर। एक स्टाइक्स मिसाइल समुद्र की सतह को छूते हुए सीधे पीएनएस खैबर की तरफ दौड़ी। धमाका, पीएनएस खैबर चलने लगा। पाकिस्तान की नेवी में अफरा तफरी मच गई। उन्हें समझ ही नहीं आया हमला कहां से हुआ।
लेकिन भारतीय बोट्स रुकी नहीं। आईएनएस निर्घात ने एक और निशाना लगाया। इस बार एमवी वीनस चैलेंजर नाम का एक कार्गो शिप जो पाकिस्तान को तेल सप्लाई कर रहा था, वो जहाज भी जल उठा और फिर केमारी ऑनेल स्टोरेज टैंक्स पर भी मिसाइलें दागी गईं। कराची का बंदरगाह आग की लपटों में घिर गया। वो आग इतनी तेज थी कि कराची शहर के लोग घरों से निकलकर देखने लगे। आसमान नारंगी हो गया था। और दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह हमला हो रहा था, दिल्ली में कोई नहीं जानता था कि क्या हो रहा है। पूरे 12 घंटे तक भारत सरकार और नेवी हेडक्वार्टर को यह पता ही नहीं था कि उनके बहादुर जवान जिंदा भी हैं या नहीं। ऑपरेशन ट्राइडेंट इतना सीक्रेट था कि रेडियो साइलेंस बनाए रखी गई थी। मतलब, नावें जब तक काम खत्म नहीं कर लेती, तब तक कोई संदेश नहीं भेजा जाएगा। तो उस रात जब कराची जल रहा था, जब पाकिस्तानी नेवी तबाह हो रही थी, भारत की राजधानी में नेताओं और बड़े अफसरों को कुछ नहीं पता था। अगली सुबह जब ये नावें सुरक्षित भारतीय सीमा में लौटीं, तब कमांडर यादव ने हेडक्वार्टर को एक छोटा सा रेडियो संदेश भेजा। वो कोड वर्ड में था, एंजल्स एवरीवेयर इन द स्काई, फायरवर्क्स इन द हार्बर। इसका मतलब था, आसमान में हमारे लड़ाकू विमान हमें सुरक्षा दे रहे हैं और नीचे कराची के बंदरगाह में हमने दिवाली मना दी है। और तब जाकर दिल्ली को पता चला कि भारतीय नेवी ने रात भर में इतिहास बदल दिया था। इस एक रात के हमले ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पीएनएस खैबर डूब गया। उस पर सवार कितने ही पाकिस्तानी नाविक मारे गए। कराची का ऑयल स्टोरेज जल गया। इसका मतलब था पाकिस्तान की वायुसेना और नेवी के लिए ईंधन की भारी कमी। कराची बंदरगाह के पास जाने से अब बाकी शिप्स भी डर गईं। पाकिस्तान की नेवी, जो पहले से ही कमजोर थी, अब पूरी तरह डिफेंसिव हो गई और उसका असर पूरे युद्ध पर पड़ा। भारत ने पूर्वी मोर्चे पर तेजी से बढ़त बनाई और सिर्फ 13 दिन के युद्ध में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए और बांग्लादेश, वो एक नया देश, वो दुनिया के नक्शे पर आ गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट उस जीत की नींव में से एक था। कमांडर बबरू भान यादव, जिसने यह ऑपरेशन सोचा, जिसने इसे अंजाम दिया, जो उस रात अंधेरे समुद्र में निकला था बिना किसी गारंटी के कि वो वापस आएगा, उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन उनकी कहानी आज उतनी नहीं सुनाई जाती जितनी सुनाई जानी चाहिए। शायद इसलिए क्योंकि जो लोग चुपचाप अपना फर्ज निभाते हैं, वो शोर नहीं मचाते। बबरू भान यादव ने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने बस अपना काम किया और वो काम था देश को बचाना। इसीलिए आज जब भारतीय नेवी हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाती है, तो वो सिर्फ एक तारीख नहीं है, वो उस रात की याद है जब कराची जला था और भारत के 3 छोटे जहाजों ने इतिहास की दिशा बदल दी थी। जरा आप ही सोचिए, एक रात, 3 नावें और एक ऐसा हमला जिसने कराची को दहला दिया। दिल्ली को इसकी खबर 12 घंटे बाद मिली, क्योंकि ये जंग सुर्खियों के लिए नहीं, देश के वजूद के लिए थी। यह भारतीय सेना के उन वीर जवानों की कहानी है जो बिना खुद की परवाह, बिना किसी गारंटी के सिर्फ अपने देश के लिए निकल पड़ते हैं। असली हीरो अंधेरे में जाते हैं, जीत की रोशनी लाते हैं और चुपचाप इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। अगर आपको भारतीय सेना पर गर्व है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं। भारत के इस गौरवशाली इतिहास को और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। आप इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें अपने देश के असली हीरोज पर गर्व है। जय हिंद।